हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम स्टैंडर्ड 8 डाटा एंड का पाई चार्ट कैसे कर बनाते हैं उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये है गिवन सम डाटा हियर, ड्रॉ ए पाई चार्ट। यहाँ पर दिया गया है रमेश जो है उसका डेली रूटीन के बारे में दिया गया है। वो रेस्ट करता है 8 घंटे के लिए, एक्सरसाइज करता है 1 आवर के लिए, स्कूल में 6 घंटे, होमवर्क जो 4 आवर के लिए करता है, प्लेइंग के लिए 2 आवर्स स्पेंड करता है और अदर्स पर्पज के लिए वो 3 आवर्स यूज स्पेंड करता है। तो इसी को लेकर हम क्या करेंगे, एक पाई चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमें करना होगा ये टोटल आउट ऑफ 24 आवर, तो कितने आवर के लिए वो देखना क्या करते हैं, उसको लिखेंगे इन फ्रैक्शन। कैसे लिखेंगे, इन फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शन लिखेंगे, इन फ्रैक्शन में कितना होगा, आउट ऑफ 24 आवर कितने आवर वो स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पर देखो रेस्ट के लिए वो कितने आवर कर रहा है, रेस्ट के लिए कर रहा है वो 8 आवर, यानी कि 8/24। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 8 उसी तरह देखो ये 1 आवर इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, एक्सरसाइज के लिए होगा 1/24, इसका 1/24 रहेगा। उसी तरह स्कूल में वो कितना स्पेंड करता है, 6 आवर, 6/24। इसको भी कट कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। लाइक इसी तरह देखो होमवर्क कितने आवर के लिए करता है, 4 आवर के लिए, तो ये भी 4/24, ये भी कट होगा, 4 1 जा 4 और यहाँ पर हो गया 4 6 जा 24। ओके, 4 6 जा 24। उसी तरह देखो यहाँ पर देखो 2 आवर के लिए खेलता है 2/24, इसको भी काटेंगे 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, ये भी कट हो गया 1/12। उसी तरह देखो अदर्स 3 आवर के लिए खेलता है, कितना 3, तो 3/24, इसका और कटेगा तो 3 के लिए में कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 1/8। जब इन फ्रैक्शन आ गया उसके बाद हमें निकालना, क्योंकि हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। सेंट्रल एंगल क्या होता है, 360 डिग्री का निकालेंगे, कितने डिग्री कहां पर कौन आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेंट्रल एंगल, क्या होगा, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। और सेंट्रल एंगल निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, हमें जो कोई भी फ्रैक्शन जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 360 डिग्री से। तो देखते हैं फिर कैसे क्या होगा, 1/3 इंटू 360, 1/3 इंटू 360 डिग्री कितना आएगा, निकाल लो। उसी तरह इसका कितना आएगा, 1/24 इंटू 360। उसी तरह इसका कितना होगा, 1/4 इंटू 360 डिग्री। ओके, यहाँ पर 1/6 इंटू 360 डिग्री, यहाँ पर होगा 1/12 इंटू 360। उसी तरह यहाँ पर होगा 1/8 इंटू 360। अब इसको करेंगे सिंपल फॉर्म, इसको कट करेंगे, देखते 3 के टेबल में काटे तो ये होगा 3 1 जा 3, ये होगा 3 12 120, कितना आया 120 डिग्री। उसी तरह इसको और काटे तो ये 6 के टेबल में कट रहा है। ओके, 6 के टेबल में 6 4 जा, 6 6 जा, फिर से कट होगा, 6 0 जा, फिर से कट होगा। 2 के टेबल में 2 2 जा 4, ये कट होगा 2 30 जा, तो ये हो गया कितना, फिर से 2 1 जा 2 और ये होगा 2 15 जा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 डिग्री, कितना होगा 15 डिग्री। उसी तरह देखो और करते इसको 4 के टेबल में काटेंगे, 4 9 जा 36, 4 0 0, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। उसी तरह 6 के टेबल में काटेंगे, 6 जा 6, 6 6 जा 36, 6 0 जा 0, ये भी कट हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। उसी तरह यहाँ पर 12 के टेबल में काटेंगे, 12 में 12, 12 3 जा 36, 12 0 जा 0, ये हो गया 30 डिग्री। उसी तरह 1/8 इसको भी अगर काटेंगे, ओके, तो ये कितना होगा, 45 डिग्री, कितना होगा 45 डिग्री होगा, कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर अगर आए तो 8 4 जा 32, 36 में से 32 जाने से 4 4 0 40, 8 5 जा 40, 45 डिग्री। अब हमें क्या मिला, सेंट्रल लेवल हमें पूरी तरह से मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। कैसे करके पाई चार्ट बनाएंगे, पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। क्या करेंगे, ऐसे करके एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर सेंटर से क्या करेंगे, कहीं पर भी कोई कैसे भी कैसे करें कोई रेडियस देंगे। तो सबसे पहले देखो रेस्ट करना है, कितने आवर के लिए, 8 आवर के लिए। 8 आवर रेस्ट कितना डिग्री है, 120 डिग्री। यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखो 120 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से नीचे, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है। क्या करेंगे, इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये क्या है हमारा रेस्ट, कितना है 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री, क्या करते हैं रेस्ट। उसी तरह और क्या है 15 डिग्री, यहाँ से लो 15 डिग्री, कितना लोगे, इसी लाइन में रखो, यहाँ पर लो 15 डिग्री, कितना डिग्री 15 डिग्री। क्यों यूज करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज, क्या होता है एक्सरसाइज। उसी तरह फिर नेक्स्ट क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ से अब इस लाइन को बेस लो और यहाँ से लो बेस लोगे, ये हुआ हमारा 90 डिग्री, कितना डिग्री
90 डिग्री। 90 डिग्री किसके है? स्कूल में। कितने हुआ? स्कूलिंग के लिए। स्कूल में 6 घंटा वो स्पेंड करता है। उसी तरह देखो हमारा होमवर्क के लिए कितने 4 आवर था, इसका कितना है 60 डिग्री। तो यहां से लेकर ऐसे करके 60 डिग्री। कितना लोग है? 60 डिग्री। 60 डिग्री किसमें आता है? होमवर्क। किसमें आता है? होमवर्क SW, घर में जो कोई भी काम करते हैं। खेलने के लिए कितने 2 आवर। 2 आवर का कितने डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। कितना आएगा? 30 डिग्री। ये किसके लिए होता है? प्ले। किसके लिए? प्ले। खेलते हैं 2 घंटे के लिए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? और बाकी सारे जो काम है वो हमारे कितना है 3 आवर के लिए। और वो कितना सेंटर लाइन कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ पर लास्ट वाला जो होगा वो कितना होगा? वो 45 डिग्री होगा। ये क्या होगा? अदर्स पर्पस। क्या होगा? अदर्स पर्पस। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो सारे सेंटर लाइन निकालेंगे और इसी तरह हम लोग एक पाई चार्ट बनाएंगे। सो दैट्स आज के लिए इतना ही है और आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।